स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल एक चल रहा है बहुत ज्यादा कि हाथों हाथ मिलेंगे डाइवोर्स। इससे संबंधित हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आप इस पर एक वीडियो बनाइए कि ये क्या है और किस तरीके से हमें डाइवोर्स मिल सकता है इसमें आसानी से। तो इसके लिए हम आपको ये बता दें कि हाथों हाथ मिलेंगे डाइवोर्स। तो क्या आप आज एप्लीकेशन लगाएंगे? आपने फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की डाइवोर्स की और कल आपको डाइवोर्स मिल जाएगा? क्या आप बिना किसी ग्राउंड के अगर आप जा रहे हैं डाइवोर्स के लिए और आपको वहां पे डाइवोर्स मिल जाएगा तुरंत ही कि आपने तो एप्लीकेशन लगा दी, मतलब कि जो पार्टी है उसने एप्लीकेशन लगा दी कि उसे तलाक चाहिए, तो क्या आप कोर्ट तुरंत आपके लिए एक लेटर लेकर के बैठी रहेगी, एक डिक्री लेकर के बैठी रहेगी कि ले जाओ भाई तुमने तो एप्लीकेशन लगाई है डाइवोर्स के लिए, अब तुम्हें हम दे देते हैं डाइवोर्स डिक्री, हम आपको पारित कर देते हैं? तो क्या ऐसा होना है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। हाथों हाथ अगर डाइवोर्स मिलना भी है तो कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक जजमेंट में बताया है कि अगर ये इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड हो आपके पास तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आसानी से आपको डाइवोर्स तुरंत मिल सकता है। अब ये ग्राउंड क्या होंगे इनको जानना जरूरी है। तो ग्राउंड क्या होने हैं? सबसे पहले अगर हम ग्राउंड देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि नपुंसकता, मतलब पति जो है वो नपुंसक होना चाहिए। दूसरा ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं फिजिकल रिलेशन का, मतलब पति या पत्नी एक दूसरे से के साथ फिजिकल होने से मना करता है या करती है बिना किसी रीजन के, और ये आपका एक ग्राउंड बनता है कि आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं या ले सकती हैं। तीसरा ग्राउंड आपका क्या बनता है? वो बनता है बांझ होना, मतलब जो महिला है वो बच्चा उसे नहीं हो सकता, तो इस ग्राउंड पर भी एक पति चाहे तो डाइवोर्स फाइल कर सकता है। तीस इसके बाद फिर अगर हम चौथे ग्राउंड की बात करते हैं तो चौथा ग्राउंड क्या है हमारा? चौथा ग्राउंड है हमारा कि एडल्ट्री में रहना। अब एडल्ट्री में रहना कौन? पति या पत्नी, तो दोनों के लिए ही ये लागू होता है कि पति या तो एडल्ट्री में रह रहा है या तो पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ हम इसे एक चैट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि अगर पत्नी या पति जो भी एडल्ट्री में रह रहा है अगर उसके किसी के साथ भी कोई ऐसे चैट्स हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके की हैं, जिससे आप ये कोर्ट को प्रूव कर सकते हैं कि इसका किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत संबंध है, तो इस पर भी आप डाइवोर्स की पिटिशन को फाइल कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये आपका चौथा ग्राउंड हो गया एडल्ट्री का। इसके बाद के अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो वो ग्राउंड हो जाएगा कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दोनों के बीच में समझौता होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से हम डाइवोर्स ले लेंगे, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि पत्नी को पति के द्वारा इतना पैसा मिल जाना है। कई बार क्या होता है कि पति एक साथ सारे पैसे पेड कर देता है पत्नी को, या एक अच्छा खासा अमाउंट पत्नी को पेड कर देता है। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट डेट लगती है उस डेट से पत्नी गायब हो जाती है, कोर्ट में आती ही नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की तो हमने पिटीशन लगाई है, लेकिन पत्नी पैसे ले जाने के बाद से अब कोर्ट में आ ही नहीं रही है, डाइवोर्स इस वजह से हो ही नहीं पा रहा है, डिक्री मिल ही नहीं पा रही क्योंकि पत्नी आ नहीं रही है। तो ऐसे में भी आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके बाद का जो ग्राउंड आता है वो आता है एफआईआर। झूठी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई है, एफआईआर कराई है, और वो जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे प्रूफ हो गए हैं कि वो सारे एलिगेशन झूठे थे। जो एफआईआर कराई थी पत्नी ने वो भी झूठी थी। तो ऐसे में भी पति अपनी पत्नी से आसानी से तलाक ले सकता है। तो ये भी ग्राउंड बनता है आसानी से तलाक लेने के लिए। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि क्या आप जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, क्या ये हर फैमिली कोर्ट में मान आप एप्लीकेशन इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपको आसानी से तलाक मिल जाए इन ग्राउंड्स पर? तो इसमें क्या होना है कि आप सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डाइवोर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आप जाते हैं कहाँ पे? फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फैमिली कोर्ट में आप जाते हैं, आपने डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी। अगर हम कंटेस्टेड डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने एप्लीकेशन लगा दी है। अब वहां पर फिर डेट पर डेट पड़ रही है, डेट पर डेट पड़ रही है, आपका केस चल रहा है, लेकिन आपके पास जो ग्राउंड्स है वो इनमें से एक है। मतलब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि आसानी से इसमें तलाक मिल जाना है, तो भी फैमिली कोर्ट तलाक नहीं दे रही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आपको आर्टिकल 142 का यूज करना है और इस ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट
आपको आसानी से वहां से डाइवोर्स दे देगी, डिक्री दे देगी। तो क्या फैमिली कोर्ट में आपने डाइवोर्स फाइल किया, अब आपको ये लगता है कि आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा और आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फायदा ले लेंगे? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है वो आर्टिकल 142 की बात कर रही है। हमने आपको पहले के भी वीडियो में ये बताया हुआ है कि आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें तो उसका यूज कौन कर सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो जब केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो हमें ऐसे मामलों में कहाँ ही जाना है? हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट में। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारा आर्टिकल 142 में आता है। तो क्या इसमें इसके लिए भी हम फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएँगे? तो बिल्कुल नहीं लगाएँगे। कहाँ लगाएँगे? सुप्रीम कोर्ट में लगाएँगे। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। केवल क्या होता है कि आप कुछ वीडियोज़ देख कर के आपको ये लगता है कि अब आपको पूरी जानकारी हो गई है, अब इसके अलावा आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा है कि जो वीडियोज़ बनाए जाते हैं, चाहे हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी भी जो भी जिस भी चैनल पे आप लीगल एडवाइस ले रहे हो, उनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, तो वो पूरा एक सोसाइटी बेस पर बनाए जाते हैं। वो केवल एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होते। वो क्या होता है कि कोई एक ऐसा मैटर होता है जो कि कहीं अधिकतर पूरी सोसाइटी उसको कवर कर लेती है। एक जो समुदाय है उसको कवर कर लेता है, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी दे दी जाती है। अब हो सकता है कि आपके मामले में जो है वो थोड़े से उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो, उसमें कुछ अलग सिचुएशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही सलाह जब आप एक वकील से बात करते हैं, एक एडवोकेट से बात करते हैं, जिनको आपने हायर किया या जिनसे भी आप लीगल एडवाइस ले रहे हैं, वो चाहे आप किसी से भी ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के कॉल के थ्रू आप ले सकते हैं उस पे भी। तो इस तरीके से जब आप अपने केस को डिस्कस करके जब आप कोई भी जानकारी लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाती हैं, कि आपने अभी तक वीडियो से आपने जानकारी ले ली पूरी। अब इसके बाद फिर आप अपने केस को डिस्कस करने के बाद एक बार आप फिर से उस जानकारी को आप लेते हैं और उन जो आपने वीडियो के माध्यम से जो जानकारी ली है और आपके केस से रिलेटेड जो उन सबको जब आप कवर करते हुए देखते हैं, तब आपको जाकर के अपने केस के बारे में पूरी सही-सही जानकारी मिल जाती है और इसके बेस पर जब आप अपने केस को लड़ते हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर सक्सेस होते हैं, आपको सफलता उस केस में ज़रूर मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताया कि हाथों-हाथ तलाक मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो बना कर के दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर किया करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और जिससे कि हमें किस तरह के टॉपिक पर आपको और वीडियो देना है, हमें इसकी जानकारी हो सके। अगर आप अपने केस से संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।